जय श्री राम। जय श्री कृष्ण मित्रों। आपके सुख और अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आज हम आपको तुला राशिफल 2023 से लेकर 2027 तक का समय बताएंगे। इसमें हम आपको आपका स्वर्णिम समय भी बताएंगे। जो भी तुला राशि का जातक इस वीडियो को देख रहा है वह अपनी जन्म तारीख इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपके भविष्य का नज़दीकी से आकलन कर सकें। 2023 से लेकर के 2027 तक का गोचर है, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मैं आपको 1-2 दिन का नहीं, पूरे 5 साल का बताने वाला हूँ। 5 साल तक तुला राशि का कैसा समय रहेगा और एक एक बात हम आपको क्लियर बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ग्रहों का जो गोचर है आदिकाल से चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे चलता रहेगा। गोचर कभी रुकता नहीं है। तुला राशि वाले पिछले कई सालों से बहुत परेशान थे। कारण था शनि के ढैया का प्रभाव। गोचर में शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे तुला राशि के। तो तुला राशि के चतुर्थ भाव में बैठे शनि का इनको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। उल्टा उनका पिछले 3 साल से किसी न किसी तरीके से नुकसान हो रहा था। काम नहीं चल रहा था, पैसों का अभाव था, घर परिवार में दिक्कत थी, घर में कलेशबाजी थी, पति पत्नी में मनमुटाव था, बहुत सारी इनके साथ दिक्कतें खड़ी हो रही थी। वह समय अब खत्म होने जा रहा है। तुला राशि का अच्छा वक्त आएगा, अच्छे दिन आएंगे, कमाएंगे। अब तुला राशि का इंतजार खत्म, अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। यह ग्रहों का गोचर हम आपको बताने वाले हैं। हमारे कालचक्र की कुंडली में 7वें स्थान पर तुला राशि आती है। जहाँ 7 नंबर लिखा है वह तुला राशि है। इसका जो दूसरा भाव होता है वह धन भाव कहलाता है। तो जो धन के रास्ते थे, धन के लिए सब हाय हाय करते थे, भाग दौड़ भी करते हैं, काम करते हैं, और जितने भी तुला राशि के जातक आज हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए 2023 से 2027 तक कौन कौन सा समय रहेगा, जिनको हम उनका गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम समय, गोल्डन टाइम, लक्की टाइम कह सकते हैं। यही सब हम आज बताने वाले हैं। थोड़ी सी बात करते हैं तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के जातक क्या होते हैं। ये जो जातक होते हैं उनका कद थोड़ा सा लंबा होता है, इनका शानदार व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, आकर्षक होते हैं, सुंदर आँख होती है और इनकी जो नाक होती है वह तोते जैसी होती है। इनमें समता, स्नेहशीलता, विचार इनके शुद्ध होते हैं, ऊंची आशा व उम्मीद होती है इनके पास में। ये जो जातक होते हैं वो थोड़ी ज़्यादा बातें करते हैं। दिमाग इनका बिल्कुल संतुलित होता है, दिमाग को बैलेंस कर कर चलते हैं, सोच विचार कर कार्य करते हैं, न्यायप्रिय लोग होते हैं, समाज में लोकप्रिय भी होते हैं, समाज में इनका सम्मान भी होता है। इनके अंदर एक बलिदान की भावना होती है कि सब कुछ समर्पित कर देते हैं, इतना ये खुले माइंड के होते हैं। और कल्पना शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, प्रसन्नचित होते हैं, झूठी शान दिखावा नहीं करते हैं, जैसे है वैसे ही दिखाते हैं अपने आप को। सूर्य इस राशि में नीच का प्रभाव देता है, नीच बनता है, और शनि इस राशि में उच्च का बनता है। इनका चिन्ह आपने देखा होगा, जैसे तराजू होती है जिसको हम तोलते हैं, तराजू जैसा होता है, मतलब बैलेंस कर कर चलते हैं। और बैलेंस का मतलब होता है
हर चीज़ को तोल कर बोलना और तोल कर चलना। तो 17 जनवरी 2023 एक ऐसा दिन है कि तुला राशि वालों के लिए भाग्य के दरवाजे खोलने वाला दिन है, मुसीबतें दूर करने वाला दिन है। पिछले जो हालात कई समय से बने हुए हैं उन हालातों से निजात दिलाने वाला दिन है। इसी दिन शनि महाराज अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और जैसे ही वह प्रवेश करेंगे, शनि की जो ढैया तुला राशि पर पिछले करीब 3 साल से चल रही है, उस ढैया का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ढैया और साढ़े साती ये शनि की 2 दशाएं होती है जो व्यक्ति को परेशान करती है। शनि अनुकूल हो उसको भी प्रभावित करती है, शनि प्रतिकूल हो उसे भी प्रभावित करती है, परेशान अवश्य करती है। और यहाँ बैठते हुए वह सस योग का निर्माण करते हुए वह पधारेंगे कुंभ राशि में और यहीं से आपका तुला राशि वालों का गोल्डन टाइम, लक्की टाइम शुरू हो जाएगा। ध्यान देना इस टाइम पे 17 जनवरी 2023 तुला राशि का गोल्डन टाइम। पहला लाभ तुला पर शनि की ढैया थी, परेशान थी, वह समय अब खत्म, इंतजार खत्म, ढैया खत्म और अच्छे दिन शुरू। शनिदेव आपके पंचम भाव में हैं, अपनी राशि में हैं। इनकी जो दृष्टि है तीसरी वह सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, साझेदारी का होता है, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, इन सब का भाव होता है। ये जो भी काम सप्तम भाव से होते हैं उन सब से आपको निजात मिलने वाली है। इन सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट केस, कचहरी केस में आपको राहत मिलेगी, व्यापार साझेदारी बढ़िया चलेगी और पति पत्नी के बीच जो वैचारिक मतभेद थे वह सभी खत्म हो जाएंगे। अब प्यार बढ़ेगा, मधुर बंधन पुनः मधुर हो जाएगा और प्यार का, मोहब्बत का वातावरण जो नया तैयार होगा वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र खुद काम के कारक है, काम वासना के कारक है। और जब शनि की वहाँ दृष्टि जाएगी तो शुक्र शुभता प्रदान करेंगे और शुभता प्रदान करेंगे तो जो सभी काम हैं वह मंगल होंगे, किसी भी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह एकादश भाव पर पड़ेगी, जहाँ सूर्य की सिंह राशि है, तो वहाँ से भी आपको सूर्य के द्वारा लाभ मिलेगा। शनि के द्वारा तो लाभ मिल ही रहा है और अब सूर्य के द्वारा भी लाभ मिलेगा और वहाँ जो ग्रह भी गोचर करके जाएंगे या जिन जिन भावों की वहाँ दृष्टि रहेगी अगले 2.5 साल तक, वह 2.5 साल तक सभी ग्रह तुला राशि को लाभ देंगे, क्योंकि जो भी ग्रह लाभ भाव में होता है, लाभ भाव में दृष्टि होती है, क्योंकि लाभ भाव में ना कोई ग्रह उच्च का बनता है ना नीच का बनता है, सब ग्रह वहाँ पर लाभ देते हैं। जो सर्विस करते हैं, व्यापार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, ऑफिस वगैरह है, सभी जगह से आप लाभ प्रदान करेंगे। आपको लाभ और आय निरंतर 2.5 साल तक होती रहेगी, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब जो शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वह धन भाव पर पड़ रही है, इससे धन का आवागमन रहेगा, वह कम नहीं होगा। अब तक जो भी व्यवधान रुकावटें आ रही थी वह सभी समाप्त हो जाएगी। शनि की दृष्टि पड़ रही थी क्योंकि शनि तुला लग्न के लिए बहुत ही लाभकारक ग्रह है और तुला राशि पर उच्च का प्रभाव देता है, तो धन में रोक टोक किसी 1% की भी नहीं होगी, बढ़िया लाभ धन के मामले में देगा। शनि के लिए तुला राशि उच्च प्रभाव वाली राशि है, 20 डिग्री तक यहाँ पर शनि का उच्च प्रभाव होता है, उच्च का धन मिलेगा, उच्च का लाभ देंगे,
उच्च स्तर की पत्नी या पति का आपको लाभ मिलेगा और उच्च स्तर का आपको संतान का सुख मिलेगा। और जिस तुला राशि के जातक की संतान है, जो किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं, जैसे प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको कामयाबी का रास्ता बनेगा, वह कामयाब होंगे। शनि कर्म फलदाता भी है, तो जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें कर्म का फलदाता खुद संतान भाव में बैठा हुआ है, तो कर्म को बढ़ाएगा और कर्म का फल पूर्ण रूप से देगा। 22 अप्रैल 2023 से गुरु महाराज सप्तम भाव में आ जाएंगे। 22 अप्रैल 2023 को जो गुरु महाराज का गोचर है, वह मेष राशि में तुला राशि से सप्तम भाव में आएगा। और जैसे ही गुरु महाराज यहाँ अपने कदम रखेंगे, तो उनका जो गोचर है वह तुला राशि के लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि सप्तम राशि में गुरु के बैठने से, जो सप्तम भाव से हम जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं, पति पत्नी, कोर्ट कचहरी, व्यापार, लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ में जीत मिलेगी। शनि की दृष्टि है, वहाँ भी लाभ मिलेगा, मतलब लाभ डबल हो गया, 1+1। उसी प्रकार जब सप्तम में गुरु बैठेगा तुला राशि से, उसकी दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी। वहाँ शनि की दृष्टि पहले ही लाभ भाव पर जा रही है और इधर गुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर जाएगी, तो लाभ भी डबल तरीके से होगा, नैतिक और अनैतिक। तो 1 नंबर का जो पैसा आ रहा है वह तो आएगा ही, परंतु 2 नंबर का पैसा भी आएगा, तो लाभ भी डबल हो जाएगा। सप्तम भाव में जो पति पत्नी के बीच कड़वाहट थी, वह कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी, प्यार बढ़ेगा, मिठास बढ़ेगी आपस में, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, मंगल होगा दाम्पत्य जीवन का। और जब गुरु की दृष्टि तुला पर पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो वहाँ पर इनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी गुरु की दृष्टि से, क्योंकि गुरु बहुत पावरफुल ग्रह होते हैं और शुक्र के ग्रह में दृष्टि दे रहा है, और शुक्र भी बहुत पावरफुल है, तो उसकी जो पावर है वह डबल हो जाएगी। तो सप्तम भाव में गुरु बैठने के बाद तुला राशि को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। लाभ भाव पर बृहस्पति की, शनि की दोनों की दृष्टि है, लाभ भाव लाभ ही लाभ देगा। तुला राशि पर गुरु की दृष्टि है, तो यह बहुत बड़ा संयोग है तुला राशि के लिए। और ऐसे जो संयोग है वह सदी में एक बार मिलते हैं। वह तुला राशि के लिए स्वर्णिम समय, गोल्डन समय, लक्की टाइम कह सकते हैं, जो 2023 से 2027 के बीच आने वाला है। और तुला राशि का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा। आपने देखा होगा तुला राशि का जो चिन्ह होता है वह तुला जैसा होता है, और तराजू मतलब बैलेंस। गुरु की दृष्टि जो जाने से तुला राशि के जातक एकदम बैलेंस हो जाएंगे, हर मामले में बैलेंस हो जाएगी, तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, उसी प्रकार गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है, जिसको हम तीसरी दृष्टि कह सकते हैं, पहली लाभ भाव पर, दूसरी तुला राशि पर, और तीसरी जो पड़ेगी वह पराक्रम भाव पर, तो वह अपने उनकी खुद की राशि है। तो भाई अब अपनी ही राशि पर कोई ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो पावर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अपने घर को तो सभी बलवान करते हैं, तो तुला राशि को फुल पावर मिलेगी काम करने की, ऊर्जा ही इतनी पैदा होगी कि जितना मर्जी कर पड़े उतना काम करो, ऊर्जा खत्म नहीं होगी। पॉजिटिव विचार रहेंगे, पॉजिटिव काम रहेगा, नेगेटिव कुछ भी नहीं रहेगा। गुरु का गोचर 2023 से मई 2024 तक बहुत ही अच्छा समय रहेगा तुला राशि के लिए।
प्रबल कार्य सिद्धि का योग रहेगा। धन लक्ष्मी योग बन रहा है आपकी कुंडली में, बहुत बढ़िया योग बन रहा है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, रुकावट, परेशानियाँ नहीं आएगी। बात करते हैं फ़ायदा किस तरह से होगा। जो लोग व्यापार करते हैं या वकालत, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, आप नेता हैं, एक्टिंग करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, सेल्समैन हैं, लोहा व्यापारी है, लेखक है, लेखन का कार्य करते हैं, शराब, तेल, पान जो इसका सामान होता है सप्लाई का, सुनार की दुकान, टेलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, फोटोग्राफर जो होते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, डॉक्टर है, शोध करता है, रिसर्च करता है, इन सभी काम करने वाले को जिनका हमने बताया है उनको सबको अपार सिद्धि का योग बन रहा है। सभी के कामनाएं पूर्ण होंगी। इन सब लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। 2025 जून जुलाई के बाद शनिदेव छठे भाव में गोचर करेंगे। जो तुला राशि के दुश्मन है, जो छठा भाव हमारा रोग का, बीमारी का, छोटे दुश्मनों का, कर्जे का, तो सब चीज़ से निजात दिला देंगे शनि महाराज, क्योंकि शनि छठे भाव के कारक है। तो छठे भाव का कारक अगर कारक भाव में बैठेगा तो जो जातक है उसको पूर्ण रूप से लाभ देगा। कोई दुश्मन उसके सामने टिकेगा नहीं, कर्जा नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी, पूर्ण कार्य सिद्धि योग बनाएंगे। अब बात करते हैं 2025 से 2027 तक की। 2025 से 2027 तक गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे, नवम भाव में और कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे 25 से लेकर के 27 तक। तो ये जो 2.5 साल का समय है वो गुरु महाराज के अनुसार चलेगा। भाग्य में बैठेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे, कर्म क्षेत्र में बैठेंगे तो कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे, पिता से लाभ करवाएंगे, क्योंकि दोनों जगह के यह कार्यग्रह माने जाते हैं, नवम भाव के भी और दसम भाव के भी। जो ग्रह जहाँ का कारक होता है वह कारक भाव में बैठता है तो निश्चित रूप से वह ग्रह उस भाव से संबंधित जो फल होते हैं वह देता है। तो गुरु भी यही करने वाले हैं 2027 तक। तुला राशि वालों के लिए यह बहुत बढ़िया समय है। ऐसा समय सदियों में बार बार नहीं आता है। इस सदी में पहली बार आया है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कार्य सिद्धि का योग है और आपको अचल लक्ष्मी का योग बना रहा है। इस मौके का आप फायदा उठाइए, इस मौके को चूकिए मत। अब हम आपको उपाय बताएंगे यदि शनि किसी की कुंडली में अनुकूल प्रभाव नहीं दे रहा है तो आप शनिदेव की थोड़ी सेवा करें। शनिदेव की सेवा के लिए शनिवार का व्रत जरूरी है, पीपल की पूजा भी जरूरी है। पीपल के पेड़ के पास आप शनिवार के दिन दीपक जलाइए और एक लोटे के अंदर थोड़ा जल मिलाकर और उसमें थोड़ा दूध मिलाकर पीपल को बिना छुए चढ़ाएं। हनुमान जी की भी सेवा कीजिए आप। प्रतिदिन शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इससे आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी।